विगत 10 सालों में जितना व्यापार जैसा चाहते थे, जैसा धनतेरस के दिन हम लोग तैयारी करते हैं, वैसा व्यापार तो हम नहीं कर पाए और वो 50% भी नहीं रहा है यहाँ पे। पहले की अपेक्षा जो है ना, अभी समझ लीजिए 20 से 25% कस्टमर रह गए, बाकी तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से पूरा खत्म हो चुका है। धनतेरस का त्योहार दीपावली त्योहार का पहला दिन और उसकी शुरुआत भी माना जाता है। ये समृद्धि का प्रतीक है और इस दिन लोग तरह तरह के सामान खरीदते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सोने चांदी की खरीदारी। लेकिन इस साल बढ़ते सोने और चांदी के दामों ने इस पर ग्रोथ तो किया है, लेकिन वॉल्यूम में इसमें कमी आई है। लेकिन इसके अलावा और भी सामान है जो लोग खरीदते हैं, उसमें है बर्तनों के सामान और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स। बदलते समय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीदा जाता है। इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स, दिए, लैंप्स, ये सब भी खरीदारी की जाती है। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी, साल 2025 में जो 18 अक्टूबर को अभी धनतेरस का त्योहार गया है, उसमें कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के इस अनुमान के अनुसार इस साल धनतेरस में ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों को मिलाकर करीबन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, और इस 1 लाख करोड़ आंकड़े में ये सभी चीजें शामिल है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, बर्तन, किचनवेयर, ये सभी चीजें शामिल है। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है कि इस बार ऑनलाइन सेल्स में 20 से 30% की ग्रोथ देखी गई, लेकिन ऑफलाइन में 70 से 80% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या ये हुआ है ऐसा? चलिए हम इस पर बातचीत करेंगे ऐसे ही दुकानदारों से और बाजारों में जाकर। तो चलिए सब शुरुआत करते हैं बर्तन के दुकानदारों से। केवल बर्तनों की खरीदारी की बात करें तो 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी बताई जा रही है। आपकी दुकान में क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस बार धनतेरस में? 20 से 25% की ग्रोथ हमको दिखी है इस साल। देखिए जी, तो साल 2 साल पहले भी कंडीशन इससे कम था, 20-25% आप ग्रोथ बता रहे तो? हाँ, इससे थोड़ा सा कम था पहले, पिछले साल तक। इस साल थोड़ा सा सेल आया है, बढ़ के आया। ऑनलाइन खरीदी का इम्पैक्ट थोड़ा आपको कम नजर आया? हाँ, ऑनलाइन खरीदी का मतलब इतना जो आता था कि ऑनलाइन पे ये मिल रहा है, ऑनलाइन पे वो मिल रहा है, इस साल हमको वो वाली दिक्कतें थोड़ी सी कम आई है। हाँ, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। किन चीज़ों की खरीदारी सबसे ज़्यादा हुई धनतेरस में? धनतेरस में मेटल्स चलते हैं तो स्टील के बर्तन बिकते हैं और अप्लाइंसेस में थोड़ा बहुत सेल रहता है, तो वो सब मिला जुला के ओवरऑल अच्छा था इस साल। स्पेशल डिमांड नजर आई अभी तक? नहीं, ऐसे स्पेशल डिमांड तो नहीं, जो रेगुलर हर साल चीज़ें चलती है वही चीज़ें चली है, और जो यूनिक चीज़ें रहती है हमारे यहाँ वो थोड़ी बहुत चलती है। बर्तनों की खरीदारी को लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में क्या चेंजेस देखे गए हैं? इस बार की खरीदारी कैसी रही आपकी? इस बार की खरीदारी में काफ़ी फ़र्क आया है। ऑनलाइन के कारण ऑफलाइन का मार्केट में बहुत कम होता चला गया है। नुकसान हुआ है इस बार धनतेरस में? कम से कम 25% सेल गिर चुकी है इस साल की धनतेरस की लास्ट ईयर से, उसके कारण बहुत फ़र्क आया है। दूसरा, जो सोना चांदी में जो तेज़ी बहुत आई है, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है पब्लिक का वहाँ पर ब्लॉक हो जा रहा है, उसके कारण रिटेल सेक्टर में पैसा प्रॉपर जैसा आना चाहिए था वैसा नहीं आ पा रहा है। क्योंकि एक बार आदमी गया वहाँ पर तो जो पहले वो 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये तक का सोना खरीदते थे, अब वो एकदम से 1.25 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, तो एकदम से डबल उनका पैसा वहाँ ब्लॉक हो गया। फिर रिटेल में उसका इफेक्ट बहुत आया है, इसलिए सेल में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। देखिए यहाँ पे एक जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि सोने चांदी में अचानक से जो उछाल आया है रेट का, उसका इम्पैक्ट यहाँ बर्तनों की खरीदारी करने वाले लोगों के जेब पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से उनका 25% सेल पिछले साल की तुलना में इस धनतेरस में देखा गया है और उन्हें नुकसान भी हुआ इस धनतेरस। कहा जा रहा है कि ऑनलाइन खरीदारी इस बार कम हुई है और ऑफलाइन खरीदारी बढ़ी है बर्तनों के सेगमेंट में, लेकिन आप लोगों का क्या हाल रहा है? बिक्री कितनी हुई है पिछले धनतेरस के मुकाबले? इस समय तो 70-50-70 ऐसा बतला रहे हैं सब बर्तन वाले। ऑनलाइन में तो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आया है ये बर्तन मार्केट में। आपको कितना प्रभाव पड़ा? हमारा तो ऐसे भी क्या है, रिटेल होलसेल दोनों है, तो हम तो पिछले साल के अपेक्षा में 75% 70% मान के चलिए आप।
और आगे तो ऑनलाइन के मार्केट में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि धनतेरस जैसा जो त्योहार है वो एक शुभता का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने बर्तनों को हाथ से छूते हैं, उसके बाद फिर अंदाजा लगाते हैं कि ये हमें क्या लेना है। तो वो जो परंपरागत पद्धति थी, क्या ऑनलाइन मार्केट आने के बाद उस पर इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, अभी भी चल रहा है वैसे ही। बाकी क्या है, जैसे बड़े आइटम है ना, बाहर से ही मंगा रहे हैं। छोटे आइटम के हिसाब से पीतल, कांसा, तांबा तो अभी भी बिक रहा है। यानी जैसे मैं देख पा रही हूँ बड़ी सी गुंडियां हैं या फिर बड़े बर्तन हैं, उसकी खरीदारी में कुछ इम्पैक्ट आया है? वो तो धनतेरस के नाम से खत्म हो गया है। सिर्फ पूजा आर्टिकल ही चल रहा है कि आदमी शगुन के हिसाब से थोड़ा बहुत ले रहा है कि अपने को करना है मुहूर्त। बाकी ये बड़े आइटम तो खत्म ही हो गए हैं। यानी ज़्यादा करके पूजा लोटा है, आपका मंदिर का सामान है, पूजा घंटी है, मूर्ति है, यही चल रहा है बस। इसके आगे में आप देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़े से अभी क्या है, कांसे के नए नए आइटम आ गए हैं तो घरेलू के लिए चल रहे हैं। बाकी ये धनतेरस में कोई नहीं ले जाता उतना ज़्यादा। और क्या डिजाइनर आइटम्स हैं आप लोग प्रेफर कर रहे हैं? हाँ, वो तो बतलाते ही हैं। अब मेन क्या है, इतनी भीड़ में दिखा नहीं सकते, और एक आदमी को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 मिनट 20 मिनट आधी घंटा लेके आता है, तो मूर्ति या सिंहासन या कुछ भी लोटा वोटा लेके निकल जाता है। यानी पहले से यानी कम होते जा रहा है ऑनलाइन के चक्कर में। बाकी अभी परंपरा, पुराने लोग तो अभी भी ले रहे हैं, कर रहे हैं, और उससे ही थोड़ा बहुत चल रहा है। बर्तन दुकानों के अलावा अगर मैं सिल्वर और गोल्ड की बात करूं तो जो गोल्ड का रेट था वो प्रति 10 ग्राम 1,30,000 और सिल्वर का मैं बात करूं तो 1,80,000 प्रति किलो की पहुंच गई। यानी बढ़ोतरी तो हुई है 25%, लेकिन इसके वॉल्यूम में गिरावट देखी गई है 10 से 15% कैट के आंकड़ों के मुताबिक। लेकिन दुकानदारों का क्या कहना है, इस धनतेरस उनकी कैसी रही, चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यश मालू है। और धनतेरस हालांकि बहुत अच्छी थी। हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग आए और बहुत अच्छा धंधा हुआ। पर अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से जो पिछले साल जो सेल हुई थी, अमाउंट शायद इस बार उससे थोड़ा सा बस बढ़ा है। पर अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जिस हिसाब से अभी जो भाव चल रहे हैं, जो फ्लक्चुएशंस आ रही है मार्केट में, उस वजह से ग्राहकों को, हमें भी काफी नुकसान हुआ है। कि जो एक स्टॉक होता है कि एक अमाउंट को आप ना गिन करके, अमाउंट आप पिछले साल जैसा ही आपका अमाउंट अगर सेल कर रहे हैं तो इस साल के कंपैरिजन में ये उतना अच्छा नहीं था। इस बार की धनतेरस में अगर हम बात करें ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट की, तो इस बार बोला जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन खरीदारी भी बढ़ी है। अगर मैं सिर्फ सोने चांदी की बात करूं तो उसमें 25% की ग्रोथ है, लेकिन वॉल्यूम में कमी आई है। लेकिन अन्य सामानों में कहीं ना कहीं दोनों का मिला जुला रिस्पॉन्स रहा है। खरीदारों, जो दुकानदार हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं। आप इस बात से कितनी सहमत हैं? मैं ये कहूँगा कि आप सर्वप्रथम आपको बधाई धनतेरस की। दूसरा ये है कि सोने चांदी की मार्केट में बिकरा अच्छा रहा, फिगर वहाँ पहुँचा है लेकिन क्वांटिटी नहीं पहुँची वहाँ, समझ रहा। भाव बढ़ने के हिसाब से क्वांटिटी नहीं पहुंची, फिगर पहुंचा है। बाकी ट्रेड के बारे में वो ट्रेड वाले बता पाएंगे, क्योंकि हम नहीं। मैं किसी के बारे में बोलता हूँ 10,000 कार बिकी है और 100 कार बिकी है। तो आपका ये क्या कहना है ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदारी को लेकर? ऑफलाइन को अच्छा मतलब प्रोत्साहन मिला है। हाँ, जिसकी मतलब लोगों ने वो किया, ऑफलाइन को अच्छा प्रोत्साहन मिला है। ऑनलाइन चल रहा है लेकिन अभी ऑफलाइन को ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है इस साल आपके नजरिए। थैंक यू। मगेलाल मालू, कैट चेयरमैन, छत्तीसगढ़ स्टेट। धनतेरस के अगले दिन भी मार्केट गुलजार है। अगर मैं सिर्फ बात करूं ड्राई फ्रूट्स, कपड़े और मिठाइयों की,
तो इसमें भी करीबन 20% ग्रोथ देखी गई है। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट कैसे कैटेगराइज हुआ है, कैसे डिफरेंशिएट हुआ है, इसकी रिपोर्ट अब तक हमारे सामने नहीं आई है। चलिए हम कुछ दुकानदारों से बात करते हैं जो ड्राई फ्रूट, मिठाई और कपड़े बेचते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या वाकई उन्हें 20% ग्रोथ मिली है, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। भैया, धनतेरस में इस बार आप लोगों ने कितनी बिक्री की है? बिक्री पिछले साल से तो डाउन है, लॉकडाउन से ना बहुत फर्क पड़ गया मार्केट में। हाँ, मतलब समझ लो आधा %, जैसे 100% था ना, उसका 50% दुकानदारी हुआ है। हाँ, 50% का फर्क पड़ा है। लोग ना ऑनलाइन मंगाने लग गए सामान, असर पड़ा है उससे भी। और बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, पहले मॉल नहीं थे ज़्यादातर, इसलिए। अरे आपको पता है आजकल वो जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप जो बेच रहे हैं, इसके अलावा आजकल लोग पैकेट में बेचते हैं, लोग उसको डेकोरेटिव तरीके से बेचने लगे, उसका असर भी आप पे पड़ा है? हाँ, हम लोग तो अपनी देहाती गिराकी है दीदी, मिडिल क्लास की, मध्यम वर्ग की गिराकी है। ज़्यादा स्टैंडर्ड लोग हम लोगों को आते ही नहीं है। देखिए आजकल पैकेट वाले ड्राई फ्रूट्स आने लग गए हैं, लोग उसको लोगों को एज अ गिफ्ट देना प्रेफर करते हैं। कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई लोगों की प्रेफरेंस सिर्फ इस तरीके से खुले में बेचने वाले जो ड्राई फ्रूट्स है वो है, या पैकेज जो ड्राई फ्रूट्स भी उसकी डिमांड बढ़ी है। अब मिठाई और ड्राई फ्रूट में जो है ना, आजकल का ऑनलाइन के कारण ना, ऑनलाइन के कारण उतना ग्रोथ नहीं है। पिछले हिसाब से पिछले साल की अगर देखा जाए बिक्रा, तो उससे 10-15% हमारा तो कमी है। क्योंकि क्योंकि इस समय क्या ग्रोथ माने पैकिंग वाला आइटम जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, और हर मोहल्ले में और हर समाज वाले हर धर्मशालाओं में आजकल स्टॉल लगा के बेचने लग जाते हैं, तो उससे ही फर्क पड़ जाता है। आप लोग की खरीदारी में काफ़ी % 10 से 15% की कमी देखी गई। हाँ, हमारे को ऐसा लगा। सदर बाजार के बाद अब हम आ चुके हैं गोल बाजार। पिछले रिपोर्ट में जब हम ऑफ सीजन में आए थे तो इन्हीं गोल बाजार की सकरी गलियों के जो दुकानदार थे उनका कहना था कि उनकी खरीदारी प्रभावित हुई है। लेकिन क्या त्योहारी सीजन में जब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, उनकी खरीदारी में वाकई बढ़ोतरी हुई है? क्या वो ग्रोथ दिखाई दे रही है जो कैट के आंकड़ों में दावे किए जा रहे हैं? चलिए यहाँ के दुकानदारों से भी बात करते हैं। इस बार धनतेरस की खरीदारी कैसी रही है, लोगों का इम्पैक्ट क्या रहा है? क्या ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में आप कोई डिफरेंस देख पा रहे हैं? नहीं, डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा सकरी जगह है यहाँ पर वो जो बाइसिकल आती है उसको रखने की जगह नहीं है मैं, तो उसकी वजह से कंजेस्टेड होता है, लोग आ नहीं पाते। अगर यहाँ पर कुछ बदलाव होगा तभी ये मार्केट में बढ़ाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। आने वाले सालों में तो फिर आपको जिस प्रकार लोगों की तादाद बढ़ रही है, मोटरसाइकिल की तादाद बढ़ रही है, उससे तो रुकावट आएगा बहुत। आप जब बिक्री करते हैं, बिक्री में एक परसेंटेज पिछले साल या उसके पिछले साल की दिवाली की तुलना में कुछ परसेंटेज? हाँ मैम, बढ़ा नहीं है, इक्वल था, बरोबर रहा, कोई ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि सबसे बड़ा रुकावट वही है जो लोग आते हैं तो बाइसिकल लेके अंदर आते हैं, जिससे व्यवस्था बिगड़ जाती है। अगर पैदल आए ना लोग तो ज़्यादा सेल आएगा, वरना लोग तो सिर्फ धक्के खाते रहते हैं यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि भाई इसको बढ़ाना है तो या तो दुकानदारों जो अपनी दुकान बाहर लगाते हैं वो लगाए ना, अंदर रखें, ताकि लोगों को आने के लिए, क्योंकि देखिए बाज़ार को चलाना है तो उसकी सहूलियत ज़रूरी है। अगर सहूलियत नहीं दोगे आप तो बाज़ार बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलते रहा तो दिन ब दिन 2% 5% गिरते रहेगा, हमेशा गिरेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जाती है तो इसमें थोड़ा व्यवस्था करें, ताकि दुकानदारों को अंदर करके और लोगों को आने का रास्ता दें। ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट कितना इम्पैक्ट पड़ा है धनतेरस की खरीदारी पे? आप लोगों की परसेंटेज बिक्री कितनी हुई है उसके बारे में बताइए। पिछले विगत 10 सालों में जितना व्यापार जैसा चाहते थे, जैसा धनतेरस के दिन हम लोग तैयारी करते हैं, वैसा व्यापार तो हम नहीं कर पाए, और वो 50% भी नहीं रहा है यहाँ पे। उसका मेन कारण यही है ऑनलाइन से जो मार्केटिंग हो रही है, और दूसरा यहाँ पे ट्रैफिक का भी, पार्किंग का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कस्टमर जो है आता है, सामान लेगा, तो फिर सामान को लेके कैसे जाएगा बाहर तक के? यहाँ से ले जाना ले लाना वो तकलीफ दे है, थोड़ी सी परेशानी तो है।
पार्किंग की भी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है गोल बाज़ार के अंदर। बाकी व्यापार पहले जैसा पिछले विगत 10 सालों में इतना ठंडा व्यापार आज तक के नहीं हुआ जितना इस साल हम लोग को देखने को मिला यहाँ के व्यापारियों को। आपकी क्या मांग है? हमारी पहली मांग तो ये है कि ये ऑनलाइन वाला जो व्यापार जो हो रहा है, जो बाज़ारों में हो रहा है, हम लोग जो रेट में ख़रीद के लाते हैं सामान वो उस रेट से भी कम में वो ऑनलाइन में जो बिकता है, तो उसके कारण व्यापार में बहुत तकलीफ आ रही है, काफ़ी तकलीफ आ रही है। ये इसको लोग समझते नहीं हैं, लोग उसी से व्यापार, उसी से सामान, गैस चूल्हा हो गया, कुकर हो गया, मिक्सी हो गया, सब ऑनलाइन ही मंगाना पसंद करते हैं। और जबकि ऑनलाइन के जो सामान जो रहते हैं प्रोडक्ट, जैसे मेरे पास भी प्रेस्टीज कुकर बेच रहे हैं, उनको भी बेच रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो प्रेस्टीज कंपनी है, ऑनलाइन में जो वो माल जो देती है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग रहती है, और हम लोग को जो मार्केट में जो माल सप्लाई करती है उसकी क्वालिटी अलग रहती है। तो ये बताइए अंकल कि बर्तनों की खरीदारी धनतेरस के मौके पर शुभ मानी जाती है, और लोग खरीदते ही हैं बर्तन, लेकिन अभी हम जितने भी दुकानदारों से बात किए उनका ये कहना है कि जो छोटे सामान हैं वो तो लेने आ रहे हैं, जैसे पीतल कांसे के, लेकिन जो स्टील्स के बर्तन होते हैं, बड़े सामान होते हैं, वो लोग अब उसमें बिचक रहे हैं ऑफलाइन खरीदारी में खास तौर पर। हाँ, वो तो बात सही है मैडम। वो उसका रीज़न है, वो एक ट्रैफिक वाला भी मामला है, मुद्दा एक है। हमारा जैसे रेगुलर मार्केट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है गोल बाज़ार वालों का, लेकिन ये जो अभी जो एकदम ये जो ट्रैफिक और ये जो भीड़ जो हो जाती है, तो उसके कारण कोई भी कस्टमर हमारी दुकान तक पहुंच ही नहीं पाता है। जैसे अच्छे कस्टमर आप तो भीड़ भाड़ के आ गई यहाँ तक के, लेकिन एक आम औरत के लिए, एक अच्छी घर की औरतों को यहाँ तक पहुँचना बहुत तकलीफ दे हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उसके बाद फिर सामान ले ली, जैसे 2000-5000 का यहाँ से सामान ली हमसे, फिर उसको लेके भी जाना है उसको बाहर तक, वो एक और बहुत बड़ी समस्या है। बात तो सही अंकल, बड़ी मशक्कत करके हम यहाँ पर आए। यहाँ आप अकेले आने में इतनी मशक्कत है, और अगर सामान ले लिए तो उसको ले जाना, सामान को भी ले जाना और आपको भी जाना, वो बहुत बड़ी परेशानी है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इस धनतेरस 2025 की अगर मैं बात करूं तो डेकोरेटिव आइटम्स, लैंप्स और पूजा सामग्रियों में करीबन अनुमानित रूप से 3000 करोड़ रुपए की खरीदारी इस धनतेरस में बताई गई। धनतेरस के बाद भी आज भी दिवाली के दिन मार्केट गुलजार नजर आ रहा है। क्या वाकई में 3000 करोड़ रुपए की खरीदारी लोकल मार्केट से भी हुई है? क्योंकि इसमें लोकल मार्केट एक बड़ा सेगमेंट है, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, चलिए हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इस बार जो आंकड़े आए हैं कैट के अनुसार, वो ये बोला जा रहा है कि इस बार धनतेरस में 20 से 25% पूजा सामग्रियों में वृद्धि हुई है, खासकर लोकल मार्केट में। आपको लग रहा है कि पिछले धनतेरस के मुकाबले या उसके भी पिछले धनतेरस के मुकाबले इस बार खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है? जी हाँ, बढ़ोतरी हुई है ना, पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ना। और क्या है, लोगों में अब थोड़ी सी आस्था बढ़ गई है, इसलिए क्या है पूजा सामान में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुई है। लोकल मार्केट को लोग प्रेफर करें क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी में भी ये सारे सामान आ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको लग रहा है कि लोग अभी ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन खरीदारी करने आ रहे हैं? जी हाँ, अभी तो आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी रेट का प्रॉब्लम रहता है, बाकी यहाँ पे रेट थोड़ा सा रीजनेबल मिल जाता है उनको, इसलिए क्या है यहाँ आ रहे हैं। और थोड़ा सा क्या है कंजेस्टेड है, इसलिए जिनको मतलब भीड़ भाड़ पसंद नहीं है वो माल से ही खरीदी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का गोल बाजार फेमस है अपने मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें मिल जाती हैं। पिछली बार जब मैं गोल बाजार आई थी, ऑफ सीज़न में आई थी, तो यहाँ पर मार्केट सूना दिखाई दे रहा था, लेकिन आज मैं त्योहारी सीज़न के समय आई हुई हूँ तो यहाँ मार्केट गुलजार है। लोग अभी भी दिवाली की खरीदारी के लिए आए हुए हैं। धनतेरस के आंकड़े जो हमारे पास आए हैं और यहाँ पर लोगों की खरीदारी को लेकर बातें की जा रही है, चलिए यहाँ के दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। धनतेरस की अगर मैं बात करूं तो धनतेरस में लोग आते हैं बर्तन खरीदने के लिए। पहले के धनतेरस में और अभी के धनतेरस में कुछ आंकड़ों में आप? कल 11 बजे पूरा मार्केट बंद हो गया, पहले 2-2:30 बजे 3 बजे तक बैठते थे। लास्ट गिराई की 11 बजे बाद तो पब्लिक ही नहीं था। रात के 11 बजे की बात? रात के 11 बजे की बात है। इस बार कितना इम्पैक्ट पड़ा है पहले के धनतेरस और अभी के धनतेरस में? बहुत है, पहले जाते तो कोई कल गिराई नहीं लगा,
पूरे चिल मतलब कम ही गिराइक थे, वैसे गिराइक ही नहीं थे। कितना परसेंटेज कमी आपको लग रहा है? 40% हो गई कम। त्योहारी सीजन में भी आप लोग को घाटा अभी इस बार भी देखना पड़ा है। हाँ, बात की तो सभी का कहना था कि खरीदारी अब वैसी नहीं रही है जैसे त्योहारी सीजन में होती है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गोल बाजार बहुत कंजस्टेड है, आने जाने की जगह नहीं होती, तो लोग छोटी छोटी चीज़ें तो खरीदते हैं, लेकिन जैसे कि बड़ी चीज़ें हो गए, ये जैसे आपके सामने यहाँ पर कुकर हो गए या कोई बड़े सामान गुंडी हो गए, तो ये सब लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, इस इम्पैक्ट क्या पड़ा है? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, पर लोकल मार्केट से खरीदना चाहिए जो भी खरीदना है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, रेट भी ठीक मिलेगा। बाहर रिप्लेसमेंट कुछ नहीं होता ऑनलाइन में, हम लोग तो यहीं बैठे ही है। आपको पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कितना परसेंटेज आप चेंजेस देख पाए? 30% कम हो जाता है ऑनलाइन की वजह से। बाकी यहाँ पे वैरायटी और गोल बाजार में आपको सभी चीज़ मिलेगा, ऑनलाइन में हर चीज़ नहीं मिलेगी। पूजा सामान वगैरह जो भी है यहाँ पे सभी चीज़ मिलेगी। भैया, आपसे मैंने पिछले रिपोर्ट में भी बात की थी, उस टाइम मैं देख रही थी कि मार्केट बहुत सूना था, ऑफ सीजन में आई थी। अभी मैं त्योहारी समय पे आई हूँ, यहाँ पर मार्केट कितना गुलजार है, अभी आप लोग की बिक्री कैसी? क्योंकि धनतेरस का मौका था, बर्तनों की बिक्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपको ऑनलाइन मार्केट और ऑफलाइन मार्केट में कोई डिफरेंशिएट नजर आ रहा है? पूरा हमारा व्यापार ऑनलाइन वाले खा गए मैडम, मतलब 60% धंधा रह गया है, और जो बची कुची है, जो रोड में घूमते हैं पौनी पसरी वाले, लोग पूरा सत्यानाश कर देते हैं। तो ऐसे भी नहीं रह गया, ऑनलाइन खा गया अलग, ये रोड वाले अलग। हम अंदर बैठ के भी यहाँ धंधा क्या करेंगे बताइए आप? धनतेरस में कितना आप लोगों को नुकसान देखना पड़ा है? 40% नुकसान हुआ, 60% धंधा रह गया था हम लोग का, 60% धंधा रह गया था खाली। कोई इतना कोई खास नहीं था, उचित नहीं था, कोई बड़े सामान कोई वैल्यू नहीं था, छोटे छोटे दिया बत्ती ये सब फूल सब ये बिके बस, मतलब हैवी सामान में कुछ नहीं बिका। और एक चीज वो भी बोल दीजिए कि अगली पीढ़ी को, मैं तो फिर से ही, मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोलूंगा कि मत। मैं पहले भी यही बोला था और अभी भी बोलूंगा, अगली पीढ़ी को मैं इस धंधे में या इस चीज में लाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। जाओ बढ़िया पढ़ो लिखो, अच्छा काम करो, ये सब चीज में मत पढ़ो, क्योंकि अब में कुछ नहीं रहा है। अब धनतेरस के मौके पे और दिवाली के मौके पे अभी क्या लग रहा है कि मिठाइयों की जो बिक्री है पहले और अभी में कितना अंतर पड़ गया है? ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट का भी इम्पैक्ट पड़ा है या बड़े दुकानों के आने से आपको भी इम्पैक्ट पड़ा है? बड़े दुकानों के आने से हमको भी पड़ा है फर्क बहुत, और ऑनलाइन ऑफलाइन से भी पड़ा है, और थोड़ा बहुत 20-25% थोड़ा सी गिराई इस बार 5 साल के अपेक्षा अच्छी रही है इस बार। धनतेरस के मौके में सोने, चांदी और बर्तनों के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे बेचा जाता है और लोग उसे खरीदते हैं, वो है झाड़ू। हालांकि धनतेरस जा चुका है लेकिन लोग अब भी झाड़ू खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। एक दुकानदार है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, झाड़ू का बहुत महत्व होता है धनतेरस के मौके में, आप इतने साल से धंधा कर रहे हैं, पहले और अभी के में झाड़ू की बिक्री में आप कितना असर देख पा रहे हैं? 3 साल हो गए, झाड़ू बहुत बिक रहा है। बिक रहा है? ऑनलाइन नहीं मंगाते लोग? नहीं मंगाते, नहीं ऑनलाइन हमारे पास समय नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप परसेंटेज बिक्री की मैं बात करूं तो झाड़ू बेचने में आपको बढ़ोतरी हुई है? बढ़ा है, पहले से 3 साल हो गए, बहुत ज्यादा बिकता है। पूजा के नाम से ये भी झाड़ू बिकता है 10 रुपया में। अच्छा ये बताइए अंकल, ये बड़ा वाला झाड़ू और वो छोटा वाला झाड़ू, लोग क्या खरीदना पसंद करते हैं? दोनों झाड़ू खरीदते हैं, जिसको पूजा के नाम से वाला झाड़ू खरीद लेते हैं, और अगर यूज घर में यूज भी करेंगे, पूजा भी करेंगे तो वो भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। अच्छा ये चीज मैं आपसे, भैया 1 मिनट ना, मैं आपसे एक ये सहूलियत जानना चाहूंगी कि क्योंकि गोल बाजार बहुत कंजस्टेड एरिया है, ठीक है, तो लोग यहाँ पे लाने ले जाने के लिए बहुत मुश्किल होता होगा बड़ा झाड़ू, ऐसे में कुछ डिमांड आती कि अरे ले जाना नहीं बनेगा, हम वही वाला झाड़ू खरीद लेते हैं, ऐसा कोई बात? ऐसे वो होता है, लेकिन ये इसका महत्व इस धनतेरस के दिन बहुत रहता है, तो कैसी भी मुश्किल हो, कैसे वो आके बिल्कुल झाड़ू लेके ही जाएंगे। दिक्कत में भले ठोकर खाएंगे लेकिन आएंगे ही आएंगे, झाड़ू लेंगे ही लेंगे। धनतेरस में परंपरागत सामानों के अलावा जो उसके बाद सबसे ज़्यादा बिक्री होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान। समय बदलने के साथ लोग अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी धनतेरस के दिन में खरीदते हैं। ऐसे में कौन सी चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा है? क्या वाकई ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन खरीदी भी उसी गति से है जैसे कि आंकड़े बताए जा रहे हैं? चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों से।
अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें, तो हमारे पास जो अनुमानित आंकड़े आ रहे हैं वो 10,000 करोड़ रुपीस का मार्केट इंडिया में कहा जा रहा है। लेकिन ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। बाइफरकेट करें तो ऑफलाइन मार्केट कैसा रहा है, क्या लोगों की खरीदारी हो रही है। हम ऐसे ही एक दुकान पर आए हैं जो गोल बाजार से लगा हुआ है और बहुत बड़ा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पर बिकता है, बहुत बड़ा दुकान है। तो आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर अभी लोग कैसे यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद कम होने के बाद भी यहाँ पर कैसा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद ना जबरदस्त मतलब रिस्पॉन्स जो पब्लिक का है बहुत ही जबरदस्त है। बड़े टीवी में छूट इतनी बड़ी हो गई कि आदमी लालच में उसको लगता है कि अब लेना ही है। और रही बात ऑनलाइन ऑफलाइन, दिवाली जो होती है शॉर्ट टाइम की होती है, तो आदमी चाहता है कि धनतेरस के दिन प्रोडक्ट उसके घर पहुंच जाए, जो पॉसिबल ऑनलाइन में नहीं होता। तो ऑफलाइन में लोगों ने बहुत जबरदस्त खरीदी की, चाहे वो बड़े टीवी हो, एसी हो, माइक्रोवन हो, एलईडी हो, वो बहुत ही अच्छा रहा। और इस बार जो जीएसटी रिफॉर्म के साथ जो कंपनियों ने अच्छा किया कि अपने ऑफर्स भी बहुत बड़े दिए, यानी कई टीवियों में तो 40 से 60% तक की छूट मिली, जिसका बहुत ही अच्छा कंज्यूमर को फायदा मिला। मैं आपसे एक चीज़ जो जानना चाहूँगी कि हम बात करते हैं पहले की दिवाली और उसके भी पहले की दिवाली में, आपको परसेंटेज वाइज कोई चेंजेस नजर आए हैं? नहीं, इस बार दिवाली बहुत अच्छी रही। सबसे अच्छी बात है इस बार जो 22 तारीख से बाजार बना, हमको ऐसा लगता है हमने इस बार 2 दिवाली मनाई है। अगर नंबर्स की बात करें तो पिछले साल जितने हमने नंबर्स किए तो ऑलमोस्ट उससे 45% ज़्यादा नंबर हमने इस बार किया है पिछले 25 दिनों में। और धनतेरस तो अच्छी रही इस बार। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बड़ी जो टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, जो ऐसा सामान जिसे लोग ऑनलाइन भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि मोबाइल तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट रहा ही है ऑनलाइन मार्केट में, ऐसे में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, हमने क्या किया, थोड़ा सा दीपावली होती है शॉर्ट टर्म। आप जैसे आपको लगता है कि मुहूर्त में मुझे आज लेना है, आप ऑनलाइन ऑर्डर देंगे तो आपको 4 दिन बाद मिलने वाला है। बट आपको धनतेरस की अगर मुहूर्त की कोई शॉपिंग करना है तो आपको ऑफलाइन स्टोर पे ही जाना पड़ता है। दूसरा एक्सपीरियंस, बड़े टीवी में उल्टा कंज्यूमर चाहता है मैं एक्सपीरियंस करूँ जो ऑनलाइन में उसको नहीं देख पाता। तो अगर हम कंपेयर करें, मोबाइल ऑनलाइन अच्छा बिकता है, बट टीवी की बात करें, बड़े फ्रिज की बात करें तो ऑफलाइन में इनका जो शेयर है ब्रांड का भी 85% शेयर ऑनलाइन से ना कि ऑफलाइन से आता है। एक इम्पॉर्टेंट और अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, धनतेरस की अगर हम बात करें तो एक परंपरागत त्यौहार है, लोग बर्तन, सोने चांदी तो खरीदते ही हैं, लेकिन एक शिफ्ट हम मेजर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तरफ लोगों का झुकाव सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे कंडीशन में आपका क्या कहना है? देखिए, अब थोड़ा फ़र्क क्या हुआ, सोना इतना महंगा कि पहुंच से बाहर हो गया। अब आदमी चाहता है आदमी का पैसा वही है जो खुद पे खर्चा करे, इलेक्ट्रॉनिक में वो पैसा खर्चा करता है जो खुद पे कर रहा है। जोड़ने वालों की थोड़ा सा चीज़ें बदली, आदमी चाहता है खर्चा करूँ, मौज मस्ती करूँ, छुट्टी रहेगी तो अगले 3 दिन तो इसको एंजॉय करूँ, टीवी रहे। तो बिल्कुल लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ रुझान हम जैसे देख रहे हैं, हर साल हम ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ ना करके एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या बिक्री हुई है टीवी के अलावा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? आपको सबसे ज़्यादा उछाल कौन से सेक्टर में दिखाई दे रहा है? मतलब मेजर उछाल मैंने आपको पहले ही बताया, जो बड़ी टीवियों में, क्योंकि उसमें छूट उनको ज़्यादा मिलने दिखने लगी। जो टीवी में पहले लाख रुपए बेच रहा था, आज मैं 85,000 में बेच रहा हूँ, तो 15,000 का फर्क उनको सीधा दिखने लगा। बड़े टीवी, आपका एयर कंडीशनर जो रुका हुआ था वो बहुत तेज़ी से चला, और साथ ही साथ जो बड़े फ्रिज है आजकल, जो अलमारी वाले फ्रिज बोलते हैं, उनकी भी सेल बहुत ज़बरदस्त रही इस बार। इनका साफ तौर पर कहना है कि टीवी जो बड़ी टीवियां हैं उसमें जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने 15% तक छूट दी और जीएसटी के बाद उसका फ़ायदा यहाँ पर लोगों को मिला है। हम और भी दुकानों में जाएंगे, मोबाइल सेगमेंट की भी बात करेंगे, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई लोगों की जेब में एक तरफ तो सोने ने बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर उन्हें बेशुमार छूट का उन्हें फ़ायदा मिल रहा है क्या। चलिए देखिए, अभी हम जिनसे बात किए, दुकानदार का कहना था कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ा सेगमेंट आता है वो है मोबाइल फ़ोन्स। क्या इनका इसमें वृद्धि देखी गई है? एक बार उनसे भी बात करते हैं। धनतेरस के मौके में आप लोगों की कितनी वृद्धि हुई है मोबाइल फ़ोन्स की? पहले की अपेक्षा जो है ना, अभी समझ लीजिए 20 से 25% कस्टमर रह गए, बाकी तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से पूरा खत्म हो चुका है। यानी ऑनलाइन मार्केट आप लोगों ने और अभी भी जैसे धनतेरस का माहौल है, कई कस्टमर ऐसे रहते हैं कि देखते शॉप में है लेकिन ऑनलाइन सर्च करते हैं, बहुत बड़ा इफेक्ट है। उसकी वजह से क्या मार्केट जो है ना अभी 25% रह गया, वो भी धनतेरस की वजह से
बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मोबाइल का तो ऑनलाइन की वजह से खत्म हो चुका है। देखिए जो मार्केट है ये रवि भवन में यहाँ पर मार्केट है, मोबाइल फ़ोन्स और मोबाइल फ़ोन के एसेसरीज़ बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग इसी जगह पर आते हैं और मोबाइल फ़ोन्स की ख़रीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि लोग आते तो हैं, चेक करते हैं, हाथ में देखते हैं कि हमें ये ख़रीदना है, लेकिन जब वो ख़रीदने की बारी आती है तो वो ऑनलाइन प्रेफरेंस देते हैं। और भी लोगों का क्या कहना है एक बार उनसे भी जानते हैं। धनतेरस के मौके पर लोग फ़ोन्स खरीदते हैं और स्मार्ट वॉचेस भी खरीदते हैं। आपको क्या लग रहा है, ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन खरीदारी करने लोग आए हैं? ऑनलाइन खरीदारी ज़्यादा हो रही है। ऑफलाइन वो क्या रहे, सब ऑनलाइन देख रहे प्राइस, यहाँ ऑफलाइन वाले रेट में मांग रहे, कहाँ से मिलेगा? आप कुछ सोचिए। बाजार में मतलब ऑनलाइन ने ही बाजार को ख़त्म कर दिया। आपका धंधा मार खाया इस बार क्योंकि त्योहारी सीजन होने के बावजूद? हाँ, त्योहारी सीजन होने के बावजूद बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत। मेरे को तो लगा था कम से कम 50% तो रहेगा, लेकिन 50% भी नहीं था। 30 बार भी मुश्किल, बहुत मुश्किल रहा है। धनतेरस के मौके पर ऑनलाइन ऑफलाइन मोबाइल फ़ोन्स की खरीदारी ने आप पर क्या इम्पैक्ट किया है? कितनी की बिक्री हुई है? कितना परसेंटेज आप लोग का मार्केट रहा? मार्केट तो अप्रॉक्स 70-80% था। मतलब पहले के कंपैरिजन तो बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम है। ऑनलाइन शॉपिंग ये वो बिग बिलियन डेज में जो सेल आती है उनके कंपैरिजन में हमारा मार्केट तो गिरता ही है दिवाली में, और हर साल गिर ही रहा है। उतना उठ नहीं रहा है जितना उठना चाहिए, वैसा उठ नहीं रहा है, गिर ही रहा है मार्केट हमारा। बिग बिलियन डेज की सेल्स, अमेजोन में सेल, उस कंपैरिजन में हम लोग का मार्केट थोड़ा सा डाउन रहता है, क्योंकि कस्टमर आजकल देखते ही ऑनलाइन है। ऑफलाइन में तो उनको मतलब ही नहीं है, ऑफर्स ये वो, इन सब में फ़र्क पड़ जाता है। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े मोबाइल दुकान के जो एरिया है रवि भवन, वहाँ पर हम मौजूद थे। यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदारों से बात की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है मोबाइल फ़ोन्स की, लेकिन ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बिका है। ऑफलाइन धंधा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसा दुकानदारों का कहना है। हमने बहुत सारे दुकानदारों से बात की, उसमें से 5 में से केवल एक ही दुकानदार ने ये कहा कि उनका धंधा अच्छा चला है, जबकि बाकी के जो दुकानदार थे उनका कहना था कि मोबाइल फ़ोन्स के लिए वो आते हैं खरीदारी करने के लिए, लोग देखते हैं ना और उस ऑनलाइन उसका प्राइस चेक करते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन्स की बिक्री में काफ़ी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। धनतेरस के बाद भी अगले दिन मार्केट गुलजार है, यहाँ पर लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। बहुत सारे दुकानदारों से हमने बात की, किसी का कहना है कि उनकी खरीदारी में काफ़ी नुकसान हुआ है, ऑनलाइन मार्केट ने उनका मार्केट कैप्चर किया है। लेकिन जब हमने लोकल दुकानदारों से बात की तो कुछ दुकानदारों का ये कहना था कि उनकी खरीदारी में बिक्री बढ़ी है, यानी कि परसेंटेज में चेंजेस अलग अलग दुकानदारों के अलग अलग यहाँ पर उनका कहना है। आपने इस धनतेरस क्या लिया, क्या आपके जेब पर मार पड़ी है? हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए द लेंस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।